दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका खाया हुआ खाना पचता है या फिर सड़ता है। सबसे पहले जानते हैं कि खाना पचता कैसे है। सबसे पहले जो भी हम खाना खाते हैं और उसे दांतों से चबाते हैं तो चबाते चबाते हमारे मुंह में मौजूद लार खाने के साथ मिक्स होकर गले के जरिए पेट में जाता है। पेट में जाते ही हमारा पेट 3 एंजाइम पैदा करता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन के नाम से जानते हैं। पेप्सिन हमारे खाने में मौजूद प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, लेकिन पेप्सिन को काम करने के लिए एक एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है और ये एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक खतरनाक एसिड है जो हमारे पेट को काट सकते हैं, इसलिए इसका बचाव म्यूकस करता है जो हमारे पेट को चारों ओर से घेरे रखता है और बचाता है। यदि हमारे पेट में म्यूकस कम हो जाए या हाइड्रोक्लोरिक बढ़ जाए तो इससे हमारे पेट को नुकसान पहुंचने लगता है और पेट में छाले पड़ने लगते हैं जिसे अल्सर भी कहा जाता है। इसलिए इन तीनों एंजाइम का बैलेंस रहना बहुत जरूरी होता है। ये एंजाइम खाने के साथ मिक्स होकर खाने को पचाने का काम करते हैं। अब यदि हम कभी ज्यादा खाना खा लेते हैं तो ये एंजाइम को उछल कूद करने के लिए जगह नहीं मिल पाती, जिससे खाना पचता नहीं बल्कि सड़ने लगता है। 4-5 घंटों की प्रक्रिया के बाद ये खाना छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में उसे बाइल जूस मिलता है जो लीवर से प्राप्त होता है। बाइल जूस खाने से फैट को अलग करता है, साथ ही प्रोटीन को भी पचाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद पेरिटोलसिस रिलीज होता है जिसकी मदद से खाना आगे को जाता है। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे प्रक्रिया और आसान हो जाती है। रास्ते में छोटी आंत खाने में पोषक तत्वों को ले लेती है और उसे खून तक पहुंचा देती है, और जो खाना सही से नहीं पच पाता वो बड़ी आंत में जाकर बाहर निकल जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि आपका खाना कैसे पचता है। अब समझते हैं कि हम अपने खाने के हैबिट्स को कैसे सुधार सकते हैं जिससे खाना अच्छे से पचे। नंबर 1, खाने को चबा चबा कर खाएं। जब आप खाने को अच्छे से चबाएंगे तो लार के साथ पेट में वो एंजाइम के साथ अच्छे से मिक्स होकर काम कर पाएंगे, नहीं तो आपका खाना आधा पचेगा और आधा सड़ेगा। नंबर 2, ज्यादा खाना मत खाओ। हमेशा आपको 80% ही खाना खाना चाहिए और 20% खाली रहना चाहिए। यदि आपका पेट पूरा भरा रहता है तो एंजाइम अच्छे से एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, जिससे खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा, जिससे पेट में गैस, एसिडिटी जैसी समस्या होने लगती है। नंबर 3, खाने के बाद कभी पानी मत पियो। जैसे कि आपने जाना कि हमारे पेट में एंजाइम होते हैं, लेकिन जब हम पानी पी लेते हैं तो इससे उसका असर कम हो जाता है। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि खाने के बाद पेट में जठर अग्नि उत्पन्न होती है जिससे खाना पचने में हेल्प होती है। अब यदि हम पानी पी लेते हैं तो वो अग्नि शांत हो जाती है जिससे खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। इसलिए खाने के बाद 1 घंटे तक पानी मत पियो। नंबर 4, फाइबर वाली चीजें खाओ। फाइबर हमेशा हमारे पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। हरी सब्जियों और फलों में काफी मात्रा में फाइबर होता है जो हमारे पेट को साफ रखता है और पाचन को मजबूत बनाता है। तो आप इन सब चीजों को फॉलो करके एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।